नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर वन नाम आते ही आपके मन में यही आ जाता है रिलायंस ग्रुप। तो आज मैं रिलायंस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका देखा जाए तो चेयरमैन कौन था आप सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी जी। और उन्होंने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उस डिसीजन के कारण आज मार्केट में किस तरीके से प्रेशर था आप खुद ही देख चुके हैं। तो वो डिसीजन क्या था और डिसीजन में क्या मार्केट में स्टॉक के ऊपर कुछ फ्यूचर में कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा, क्या कंपनीज के ऊपर कुछ गड़बड़ी होगा, क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने तो कमेंट भी कर दिया, सर मुकेश अंबानी इस तरीके से डिसीजन लिया तो क्या कंपनी में अभी हालत खराब हो जाएगा। तो देखिए, मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा, आपको उस चीज ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके से आज इस तरीके से फैसला नहीं लिया गया। बहुत पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से फैसला लिया। अगर फैसला नहीं लेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत सारी चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स के बारे में पता करना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे इंटरडे कॉल सबको मिलेगा, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अभी तक अपने मतलब अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपका जो न्यूज चैनल टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के देखा जाए तो न्यूज के ऊपर ही चला जाता हूँ डायरेक्ट, और उसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो न्यूज कौन सा है, तो ये मनी कंट्रोल के साइट के ऊपर आ चुका हूँ। मैं थैंकफुल हूँ, मनी कंट्रोल साइट के ऊपर बहुत तगड़ा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया, तो आप इस साइट को जाकर इस न्यूज को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मुकेश अंबानी स्टेप डाउन एज रिलायंस जियो डायरेक्टर। मतलब मुकेश अंबानी ने क्या किया यहाँ पे, स्टेप डाउन मतलब उसका जो डेजिग्नेशन था, उसका जो पद था, उस पद से वो मतलब अभी छोड़ दिया, उस पद को अभी दूसरों को शिफ्टिंग कर दिया। किसको शिफ्ट किया, किसको उसको अपॉइंटमेंट किया, उसका जो बेटा है आकाश अंबानी, उसको अपॉइंटमेंट किया एज ए चेयरमैन। तो मुकेश अंबानी जो चेयरमैन था, एक्चुअली चेयरमैन नहीं था, डायरेक्टर था। तो चेयरमैन तो कंपनी का पूरा रिलायंस कंपनी का ही चेयरमैन है उनका। तो एज ए रिलायंस जियो का क्या डायरेक्टर था, तो डायरेक्टर का जो पोस्ट था, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसका चेयरमैन के पोस्ट के लिए उन्होंने अब रीअपॉइंटमेंट किया। किसको, उसको बेटे को। तो आकाश अंबानी, देखिए यहाँ पे जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसके मन में नेगेटिव थॉट क्यों आया, क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप जब आप देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी इसका फाउंडर है। तो को फाउंडर आप देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी है। तो धीरूभाई अंबानी के दो बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी का जो हालत आप देख सकते हैं, उसका जितने सारे कंपनीज उसको पिताजी के पास से मिला, वो कंपनी आज पूरा के पूरा बर्बाद कर दिया। क्योंकि कंपनी का हालत आप देख सकते हैं, आप रिलायंस कैपिटल देख सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज ऐसे जो आप देख सकते हैं जिसका हालत आज किस लेवल में आकर खड़ा कर दिया। कंपनी टोटली डूब गया, क्योंकि उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छे नहीं थे। और सेम टू सेम उसी बिजनेस को उसका पिताजी का बिजनेस बढ़ा किया कौन, मुकेश अंबानी जी ने। तो मुकेश अंबानी जी जिस बेसिस से काम किया और जिस तरीके से बिजनेस को शेड्यूल किया, जिस तरीके से मैनेजमेंट किया, वो आज रिलायंस आप देख सकते हैं किस जगह से किस जगह पर खड़ा हो गया। तो रिलायंस जैसे कंपनी में लोग इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि रिलायंस जैसे कंपनी के साथ जुड़े रहे हो, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर एशिया में नंबर वन पोजीशन में अभी रिलायंस है। तो मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी जी का जो स्ट्रैटेजी है, क्या लोगों के मन में यही थॉट आया कि मुकेश अंबानी जी का बेटा आकाश अंबानी क्या उस थॉट को अप्रूव कर पाएंगे, क्या उस बेसिस से काम कर पाएंगे, और बिजनेस को जिस तरीके से उसका पिताजी ने यहाँ पे शेड्यूल किया था और जिस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कराया था, वो ग्रोथ करा पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे थॉट इन्वेस्टर के मन में आ गया है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए, आप लोग तो मुकेश अंबानी को जानते हैं और आकाश अंबानी को भी जानते हैं, मगर इसका काम का प्रोसीड्यूर और वो कितना मतलब एग्रेसिव काम करते हैं उसके बारे में जानते नहीं। मगर आप खुद ही देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी के दो बेटे थे, उन्होंने
धीरूभाई अंबानी जिस बेसिस से काम किया था उसके बेसिस से लोगों ने अनिल अंबानी के बिजनेस को भी भरोसा किया और मुकेश अंबानी के जी के भी बिजनेस को भरोसा किया। मगर लोगों का पैसा कहाँ पे डूबा? अनिल अंबानी का बिजनेस में, और मुकेश अंबानी जी का बिजनेस में उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला और बहुत गुना प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो यही एक पॉइंट्स है जो हर मतलब इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव थॉट यहाँ पे आया है। तो मैं जरूर कहूंगा मुकेश अंबानी जी का बेटा है, तो मेरे मैं भी एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ कि उनका जो बेटा है आकाश जी, तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से इस कंपनी को हैंडल करेगा। क्योंकि उनका मैं इंटरव्यू भी देख चुका हूँ पहले, बहुत बार इंटरव्यू उन्होंने यहाँ पे लिया है, बहुत बार इंटरव्यू दिया है। तो उसके हिसाब से मुझे भी उसका थॉट प्रोसीड्योर उसके पिताजी की तरह से ही देखने को मिला है। मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, आप भी इंटरव्यू देखे होंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो किस तरीके से, जब जियो लॉन्च हुआ था तब मुकेश अंबानी जी का जो उसका जो बेटा आकाश अंबानी, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसके बेसिस से पता चलता है कि हाँ वो कंपनी के लायक है और कंपनी में फ्यूचर में वो इस डेजिग्नेशन मतलब जो चेयरमैन का जो पद है उसको मतलब कंटिन्यू करेगा, और वो भी एक जबरदस्त तरीके से। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा देखिए, हमेशा कोई बिजनेस के ऊपर टिके नहीं रह सकते, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का भी बहुत एज हो चुके हैं, तो वो रिटर्न प्लान की तरह जाएंगे। तो इसलिए वो एक एक करके जितने सारे इंडस्ट्रीज है वो एक एक करके अलग अलग पद उसको जो मैनेजमेंट टीम है उसको चेंज करा रहा है, तो उसके बाद वो टोटली डिटैच हो जाएगा। तो यही यही उसूल है, यही रिवाज है। तो हमेशा कोई कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से रिलायंस के ऊपर ये जो नेगेटिव थॉट आपको लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर क्या रिलायंस बर्बाद हो जाएगा? अब बिल्कुल नहीं। रिलायंस का पूरा सेक्टर मुकेश अंबानी ने ही छोड़ा, सिर्फ जियो सेक्टर को छोड़ा है। तो जियो सेक्टर में मतलब रिलायंस जियो सेक्टर को ही उसका पद का मतलब चेयरमैन का पद यहाँ पे चेंजिंग किया है। तो एक चीज में आपको जरूर और कहूंगा कि आपको आकाश अंबानी के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस के उसका जो पिताजी है मुकेश अंबानी जी, वो कोशिश करेंगे उसको बेटे को भी उसी तरीके से मतलब काम करने के लिए उसको थॉट प्रोसीड्योर ऑब्वियसली सिखाएंगे। तो अगर आपको पिताजी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अच्छे बिजनेस कर रहा है, तो आपको भी सिखाएंगे कि वो बिजनेस कैसे किया जाता है। हाँ, आप गलत भी जा सकते हैं, आपका दूसरा भाई गलत भी जा सकते हैं, मगर एक पॉसिबिलिटी रहता है, वो कोशिश तो जरूर करेंगे, तो एक चांसेस आपको उसको भी देना पड़ेगा। तो आपको भी रिलायंस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के नहीं एशिया का नंबर 1 पोजीशन में है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा जो पहले भी था अभी भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप सभी जानते हैं 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऐसे छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का कर्जा भी तो बहुत ज्यादा है, करीबन करीबन 2,80,000 करोड़ है। देखिए 17,000 करोड़ का सॉरी 17,000 नहीं, माफी चाहता हूँ, 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जिस कंपनी का, माफी चाहता हूँ मैं 17,000 बोल दिया, 17 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, उस कंपनी का मतलब 2,80,000 करोड़ का कर्जा तो छोटा मोटा कर्जा है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी आप देख सकते हैं 0.36 है, बहुत छोटा है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ किसी भी कंपनी का 0.50 के नीचे मतलब लेस देन 0.50 अगर आपको कर्जा दिखे तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थॉट आपको जरूर होना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के दिया। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, कंपनी में परफॉर्मेंस जो है वो 5 स्टार रेटिंग वाला है, क्योंकि कंपनी हर साल खुद का बिजनेस का प्रॉफिट का जो रेशियोज है वो बढ़ाता जा रहा है। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि पिछले सालों में थोड़ा सा कम हुआ। हाँ, आप कहेंगे सर 2020 में थोड़ा सा कम हुआ था, बिल्कुल नहीं। आप खुद देख लीजिए 2019 में कितना था 39,500, और 2020 में कितना हुआ 39,300। मतलब आपको अंतर दिखेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, सेम टू सेम लेवल में आपको प्रॉफिट रेशियो देखने को मिलेगा। तो 2021 में तो आप देखेंगे तो 49 अराउंड 50,000 करोड़, और 2022 में तो 60,000 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में कितना दम है, और उस दम के बेसिस से कंपनी आपको इस खराब सिचुएशन में भी देखिए अराउंड अराउंड 20% से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी आपको दे रहा है, 20% से रिटर्न। तो आपको अगर एवरेज 12 से 15% तक भी रिटर्न एवरेजली आपको 10 साल तक मिल जाए ना, तो आप 20 साल तक आपको इस लेवल तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। और आप 10,000 मतलब निवेश करके जाएंगे तो 1 करोड़ बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। तो इसका कंपाउंड ऑब्जेक्ट का यही सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि कोई भी कंपनी में आपको 12 से 15% तक आपको रिटर्न अगर मिले, कंटिन्यू मिले, और उस कंपनी में आप
10,000 रुपया हर मंथ लगाते जाएंगे, मतलब एसआईपी करते जाएंगे, तो 1 करोड़ बनने में आपको कोई नहीं रोक पाएंगे 20 साल के अंदर अंदर। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि चलो कल जगह सर ने बोल दिया मैं निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल भी कोई भी स्टॉक के ऊपर मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी स्टॉक के ऊपर मत करिएगा। आप खुद के थॉट प्रोसेस से सोचिए, थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करिए। आप अगर आपके पैसा कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सर आप खुद मेहनत करिए और उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि आपका पैसा, आपका इतना मेहनत का पैसा, मैं नहीं चाहता हूँ आप उस उतना मेहनत का पैसा आप किसी भी खराब कंपनी के ऊपर लगाकर वो पैसा गवा दीजिए। तो मैं जरूर कहूँगा, एक बार रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप कंपनी के ऊपर डिटेल्स चेकआउट करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि कंपनी में दम जरूर है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि एफआईएस डीआईएस हर किसी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो लॉकडाउन पीरियड के बाद कंपनी ने जिस बेसिस से रफ्तार पकड़ा, आप देख सकते हैं। जो कंपनी अराउंड अराउंड 1,000 रुपीज के भी नीचे चल रहा था, वो कंपनी आज अराउंड अराउंड 3,000 के आसपास भी टच करके आ गया। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने 3 गुना आपको रिटर्न दे दिया, 3 गुना आपको रिटर्न दे दिया सिर्फ सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट किया था, सर रिलायंस ने बहुत टाइम तक एक साइड बेसिस में चला। आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो बहुत टाइम तक एक साइड बेसिस में चला, उसके बाद देखिए रॉकेट की तरह भागा। तो टाइम देना पड़ेगा अच्छी कंपनी के ऊपर, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।